हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में गुणनखंड तक जो है सीख चुके थे, आज हम लोग गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसका मतलब कि जैसे जो है लक्ष्य बड़ा देखिए, उसका जो है हारते हुए लोग, जैसे सपना तो बहुत लोग देखते हैं कि हम लोग 90 के पार जाएंगे, हम लोग टॉप करेंगे। तो टॉप करेंगे उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जब तक जो है आप लोग नींदों से नहीं लड़ेंगे, अपनी मेहनत से नहीं करेंगे, तब तक जो है 90 के पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेहनत लगातार करते रहिए। मैथ का हमारा जो ड्रीम है 100 में से 100 कितना है, 100 में से 100। तो हम 100 में से 100 के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। फिर आज आइए शुरू करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। आइए जो है आज गुणनखंड से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो बताए थे कि आप लोगों को दो संख्याएं सोचनी है, दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा कर दे तो 30 हो जाए और जोड़ दे तो 11। गुणा करने पर लास्ट वाली आनी चाहिए और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए? 11। तो सोच के बताइए जल्दी कितना कितना होगा? तो 6 और 5, 6 और 5, 6 5 11 और 6 पंजे 30। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब देखेंगे कुछ कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन, यहाँ का बचेगा x प्लस 6 और इसमें कुछ कॉमन है तो 5 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x प्लस 6। अब x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? x प्लस 6। यहाँ का क्या बचा? x और यहाँ का क्या बचा? प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए जो है देखते हैं। मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, ax प्लस b। इसके घात की बात करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है? और शून्य, जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने शून्य। यदि मान लीजिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें घात कितनी होती है? 2। शून्य भी कितने होते हैं? 2। मान लीजिए त्रिघात बहुपद है, कितना? त्रिघात बहुपद, तो इसका जो है व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 3 और शून्य भी कितने होते हैं? 3। यदि रैखिक है तो एक घात, यदि द्विघात बहुपद है तो 2 घात और त्रिघात बहुपद है तो 3 घात। जो सबसे बड़ी घात होती है उसी के बराबर हमारा शून्य भी होता है। तो आइए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हम दे दे सवाल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो बताया है कि दो संख्या ऐसा लेना है जिनका जोड़ कितना हो जाए? 5 और उन्हीं दोनों का गुणनफल कितना हो जाए? 6। कितना हो जाए? 6। तो क्या लेंगे? 3 और 2, 3 2 5 और 3 दूनी 6। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कुछ कॉमन दिखा तो x कॉमन, यहाँ का क्या बचेगा? x प्लस 3। इसमें कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन, यहाँ का भी बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? x प्लस 3। यहाँ का कौन बचा? x और यहाँ का कौन बचा? प्लस 2। ये हो गया हमारा गुणनखंड। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दे x स्क्वायर, क्या दे दें? x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29, इसका क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर, दो संख्या ऐसा सोचिए जिनका गुणा कर दे तो 29 और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाना चाहिए? 30। जोड़ने पर 30 और गुणा कर दे तो 29, हो जाएगा 29 और 1, 29 1 कम 29 और 29 1 कम 29, 29 से 30। ये हो जाएगा माइनस 29x माइनस 1x प्लस 29। कुछ कॉमन दिखा? इसमें जो देखेंगे तो दोनों में x कॉमन, तो x को कॉमन कर लिए तो x माइनस 29
और माइनस इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, यहाँ का भी x माइनस 29। अब देखिए x माइनस 29 यहाँ भी है, x माइनस 29 यहाँ भी है, यहाँ पर भी क्या होना जाएगा x माइनस 29। यहाँ कौन बचा x, यहाँ का -1। अब आइए जो है आप लोगों को शून्यक निकालना सिखाते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x माइनस 29 बराबर, जल्दी से अच्छा नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आइए चलते हैं आगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया जाए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और इसका शून्यक निकालने के लिए बोल दिया जाए। इसी को हम मान लीजिए px बराबर दे दी, तो px बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। शून्यक का मतलब शून्य, इसी को 0 के बराबर मान लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर। अब जैसा हम लोग गुणनखंड करते हैं उसी तरह करते चले जाइए। दो संख्या ऐसा लीजिए जिनका गुणा कर दे तो 6 और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो 7 होना चाहिए। कितना, -7, तो कितना लेंगे -6 और -1, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 6, इसमें कुछ कॉमन -1 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। जब माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो x माइनस 6 यहाँ भी, x माइनस 6 यहाँ भी, यहाँ पर भी क्या आएगा x माइनस 6। यहाँ तो क्या बचा x और यहाँ का क्या बचा -1 बराबर 0। शून्य निकालने का मतलब इसको शून्य के बराबर कर देना, मतलब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। इसी तरह x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इसके शून्य जो हो गए, शून्य कौन कौन सा आया है, यही जो 6 और दूसरा कौन हो गया 1। एक को आप लोग अल्फा मान लीजिए, एक को मान लीजिए बीटा। जो ये पहला वाला है ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। तो कुछ लोग कहेंगे गुरु जी क्या दूसरे वाले को ही बीटा मानना जरूरी नहीं, किसी की मर्जी का है तो पहले को अल्फा मान लो, पहले को बीटा मान लो तो दूसरा का अल्फा, मतलब तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिसको अल्फा मान लो चाहे जिसको बीटा मान लो। अब जो हम लोग देखेंगे कि जो है द्विघात शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य में संबंध स्थापित करना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए शून्याङ्कों का जोड़ कितना होगा, शून्याङ्कों का जोड़, शून्याङ्कों का जोड़ का मतलब कहते हैं योग, क्या कहेंगे योग। मान लीजिए इसके दो शून्यक हो अल्फा और कौन हो बीटा, तो शून्याङ्कों का योग कितना होगा, शून्याङ्क मतलब कौन अल्फा और बीटा, योग का मतलब क्या होता है जोड़, इसके बराबर होता है -b और बटे में 1। मान लीजिए पूछ लिया जाए शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल यह क्या होगा भैया, तो शून्याङ्कों का गुणनफल हो जाएगा c बटे 1। क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा c बाई 1। मान लीजिए पूछ लिया जाए शून्याङ्कों के व्युत्क्रमों का योग, शून्याङ्कों के व्युत्क्रम का योग, शून्याङ्कों के व्युत्क्रम का योग, शून्याङ्कों के व्युत्क्रम का योग मतलब 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और पूरे के बटे क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/a, तो a से हमारा कैंसिल, कितना बचेगा -b/c। यदि पूछेगा कि शून्याङ्कों का योग क्या होगा, तो यहाँ से कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा c/a, और शून्याङ्कों का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो हो जाएगा -b/a, -b/c। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं कुछ सवालों को लेकर इसके जो है जांच करते कि क्या हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए जो है कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे हमने सवाल दे दिया कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये दे दिए px बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य के
शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्वेश्चन कर दें अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा क्वेश्चन कर दें 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दिखा दें इस सवाल को कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप लोग को सवाल डाल लेना है। सवाल क्या है, तो px बराबर क्या दिया है, तो px बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। px बराबर आप लोग को मानेंगे 0, क्योंकि px बराबर क्या, शून्य निकालना, शून्य का मतलब शून्य के बराबर। px का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो दो संख्या ऐसा लीजिए जिनका गुणा कर दे तो 8 हो जाए और जोड़ दे तो 6, तो 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 2 6। कुछ कॉमन है तो देखेंगे x कॉमन, तो यहाँ का बचेगा x प्लस 4, इसमें कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन, यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ का क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। यदि x प्लस 4 बराबर 0 निकालना है तो एक बार इस कोष्ठक को 0 बराबर करेंगे, एक बार इस कोष्ठक को, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। शून्य किसके क्या होंगे, शून्य शून्य जल्दी से बताइए, शून्य क्या होगा, तो हो जाएगा -4 और -2। एक को आप लोग अल्फा मानेंगे, दूसरे को क्या मानना है, बीटा। अब देखिए हमें मान क्या क्या निकालना है, तो बताएं अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या निकालना है, शून्यकों का योग। क्या निकालना है, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग को किससे दिखाते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए हैं, -b/a। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि यहाँ पर a कौन है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर कौन हो जाएगा 8। तो अल्फा का मान कितना है, -4, बीटा का मान कितना है, -2, b का मतलब b कितना है, b का मान कितना है 6, a का मान कितना है 4 2 6 और इधर भी -6। यहाँ जब दोनों तरफ बराबर होगा इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। आगे भी चेक कीजिए, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, -4, बीटा का मान कितना है, -2 बराबर c का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया 8। अब जो है व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे। शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग, इसके बराबर क्या बताया है, -b/c। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर -b/c। अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान कितना है -2, b का मतलब कितना है 6 और c का मतलब कितना है 8। इसको काटेंगे 2 3 6 और 2 4 8। इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इन दोनों का गुणा नीचे, तो -2 -4 बटे 4 दूनी 8। इसी तरह इधर भी आया -3 बटे 4, 4 2 6, ये हो जाएगा -6 बटे 8 बराबर -3 बटे 4। 2 से काटेंगे तो इधर भी 3 बटा 4 आ गया माइनस में, उधर भी। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं, यदि x स्क्वायर -4x, यदि x स्क्वायर -4x, यदि
px बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? तो अल्फा प्लस बीटा, ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा का क्वेश्चन दे दे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देते हैं कि अल्फा इंटू बीटा। यदि हम आपको सवाल दे दें कि यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है इनकी सहायता से इनका मान निकालना है। तो आइए जो है देखते हैं अलग से सवाल को कि कैसे हल करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, आप ही लोग बताइए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी। अच्छा जल्दी से इसमें बताइए, कमेंट कीजिए कि ए का मान कितना है, तो बताए हैं 1, बी का मान -4, सी का मान +3। फटाफट मान रख दीजिए। माइनस बी माइनस और माइनस बी का मान, ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा 4। फिर बोला है कि 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसका फार्मूला क्या बताया है? माइनस बी बटे सी। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस बी का मतलब क्या है? -4, सी का मतलब कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 बटा 3। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है 3 और ए का मान 1, मतलब कितना हो जाएगा 3। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, वह होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप स्टेटस। आप लोग जो स्टूडेंट है फिल्मों का और गानों का, ये सब स्टेटस मत लगाया कीजिए, आप लोग स्टडी से रिलेटेड स्टेटस लगाया कीजिए। तो आज जो है व्हाट्सएप पर, सबके व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जो है आप लोग स्टेटस लगाइए। और जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब पर जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए तो जो है इसी क्वेश्चन पर आप समझ में आ गया होगा तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यस 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 कमेंट होना चाहिए। यदि समझ में आया तो यस, और नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिएगा। अब जो है इसी प्रकार जो हम और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क करके जो है कमेंट में जो है कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दे px बराबर, क्वेश्चन दे दे क्या दे दे? क्वेश्चन बराबर px बराबर वीडियो चलो। अब अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x, px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर अगला क्वेश्चन फिर और देते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के मूल अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो सवालों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। फिर आगे चलते कुछ सवालों पर। अच्छा ये बताइए
a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका आंसर जो है कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को पता है जल्दी से जल्दी कमेंट में यस कीजिए, यस 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 यस, सबका यस आना चाहिए। और इसी तरह का सवाल आप लोगों को पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। ये क्या हो जाएगा? तो जैसे यहाँ पर a और b था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, इसी तरह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यदि हम कह दें कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताइए, क्या लिखेंगे? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। मान लीजिए हम कह दें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताइए, इसको क्या लिख देना है? p प्लस q का होल स्क्वायर, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। कभी कभी सवाल इस तरह का भी दे देता है। अभी जो है चलेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन की टाइप पर, m बटा n प्लस n बटा m, m बटा n प्लस n बटा m। उस टाइम क्या करेंगे? इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ, मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे कौन आ जाएगा? m इंटू n। अब बताए हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बटे में क्या हो जाएगा? mn। इसी तरह मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए p बटे q प्लस q बटे p, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा आपका p प्लस q का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ m n थे तो m प्लस n का होल स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और बटे में हो जाएगा pq। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मजेदार से पढ़ते रहिए।